हर घर में एक सास होती है और हर सास की एक बहू। लेकिन क्या हर सास बहू का रिश्ता सिर्फ तकरार और झगड़ों से भरा होता है, या कहीं छुपी होती है एक अनकही मोहब्बत, एक ऐसा रिश्ता जो समय के साथ बनता है। आज की ये कहानी एक ऐसी सास और बहू की है जो शुरुआत में एक दूसरे को समझ नहीं पाई, लेकिन अंत में एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन गई। रीमा एक पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी। शादी का दिन खुशियों से भरा हुआ था। ढोल नगाड़े, हंसी खुशी, हर तरफ रौनक थी। जब रीमा पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसने पूरे सम्मान के साथ घर में कदम रखा। उसकी सास सावित्री देवी एक सख्त स्वभाव की महिला थी। उन्होंने जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा था और अब वो चाहती थी कि उनका घर उनके नियमों से ही चले। सावित्री देवी ने रीमा को देखते ही कहा, बहू, हमारे घर में अनुशासन सबसे पहले आता है। यहाँ हर काम समय पर होता है। रीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ अच्छा रहा। रीमा हर काम सीखने की कोशिश करती, सुबह जल्दी उठती, खाना बनाती, घर संभालती। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक दिन रीमा थोड़ी देर से उठी। सावित्री देवी गुस्से में बोली, इतनी देर से उठने की आदत यहाँ नहीं चलेगी। रीमा ने धीरे से कहा, मम्मी जी, रात को तबीयत ठीक नहीं थी। सावित्री देवी ने बात काट दी, बहाने मत बनाओ। रीमा चुप हो गई। उसने सोचा शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर दिन कोई न कोई बात पर तकरार होने लगी। कभी खाना सही नहीं बना, कभी सफाई में कमी रह गई। रीमा पूरी कोशिश करती, लेकिन सावित्री देवी को कुछ भी पसंद नहीं आता। धीरे धीरे रीमा अंदर ही अंदर टूटने लगी। एक दिन रीमा अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। माँ, मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, पर मम्मी जी को कभी खुश नहीं कर पाती। उसकी माँ ने समझाया, बेटा, हर रिश्ता समय मांगता है, तू बस धैर्य रख। रीमा ने अपनी माँ की बात मान ली, लेकिन हालात और खराब होते गए। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हो गया। सावित्री देवी चिल्लाई, तुमसे घर संभलता ही नहीं। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। मैं कोशिश कर रही हूँ मम्मी जी। सावित्री देवी बोली, बस अब और नहीं, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। ये सुनकर रीमा का दिल टूट गया। उसने रोते हुए कहा, अगर मैं इतनी ही बुरी हूं तो मैं चली जाती हूं। घर में सन्नाटा छा गया। रीमा अपने कमरे में चली गई और सारी रात रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या गलत कर रही है। उधर सावित्री देवी भी गुस्से में थी, लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं एक डर भी था। डर कि कहीं उनका बेटा उनसे दूर न हो जाए। अगली सुबह घर का माहौल बहुत भारी था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी अचानक सावित्री देवी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें चक्कर आने लगे और वो जमीन पर गिर पड़ी। रीमा ने यह देखा और बिना कुछ सोचे तुरंत उनकी तरफ दौड़ी। मम्मी जी, क्या हुआ आपको? उसने तुरंत उन्हें संभाला और पड़ोसियों की मदद से अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, अगर इन्हें समय पर नहीं लाते तो हालत बहुत खराब हो सकती थी। रीमा पूरी रात अस्पताल में बैठी रही। एक पल के लिए भी उसने सावित्री देवी का साथ नहीं छोड़ा। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरी मम्मी जी को ठीक कर दो। जब सावित्री देवी को होश आया तो उन्होंने सबसे पहले रीमा को देखा। रीमा की आंखों में चिंता और प्यार साफ दिखाई दे रहा था। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमे से कहा, बहू, तुमने मेरी जान बचाई। रीमा ने तुरंत कहा, ऐसा मत कहिए मम्मी जी, ये तो मेरा फर्ज था। उस दिन पहली बार सावित्री देवी ने रीमा को एक बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने रीमा को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। घर लौटने के बाद सावित्री देवी ने रीमा को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी, आप ऐसा मत कहिए। सावित्री देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बहू, आज मुझे अपनी गलती माननी होगी। तुमने मुझे माँ से भी बढ़कर सेवा दी और मैंने तुम्हें सिर्फ ताने दिए। रीमा रो पड़ी और उसने कहा, मम्मी जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब वहां झगड़े नहीं बल्कि प्यार और समझ थी। सावित्री देवी अब रीमा को हर काम में सिखाती थी, डांटने के बजाय प्यार से समझाती थी। और रीमा भी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। कभी कभी रिश्ते समझने में समय लगता है, लेकिन जब समझ आते हैं तो जिंदगी बदल देते हैं। हर सास बुरी नहीं होती और हर बहू गलत नहीं होती। जरूरत होती है बस एक दूसरे को समझने की। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।